जय मसीह की। प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आप सब आनंदित होंगे। पाप कहाँ से आया और पाप का क्या कोई इलाज है? क्या पापी मनुष्य स्वर्ग जा सकता है? या पाप शब्द बाइबल में कितनी बार आया? हम सब इन्हीं विषयों पे आज बातचीत करेंगे। आपके सम्मुख हम कुछ आयतों को रखेंगे। आशा करते हैं कि इन आयतों के द्वारा आप आशीषित होंगे। प्रभु के प्रियो, पाप शब्द बाइबल में 763 बार आया है। पाप का मूल अर्थ है चूक जाना। पाप का मूल अर्थ है अपने टारगेट से, अपने मकसद से चूक जाना। प्रभु के प्रियो, कोई भी पापी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता है। आप सबको ज्ञात होगा कि पाप शब्द जो है उत्पत्ति से, जब परमेश्वर आदम हवा को बनाया था और वो दोनों उस फल को खाए और अनाज्ञाकारिता में गिर गए, तभी से इस दुनिया में पाप आया। और बाइबल ऐसा बताता भी है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये सच है प्रभु के प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर क्या कोई इसका इलाज है? क्या कोई इसका समाधान है? जी हाँ, उसका समाधान है। और उसका समाधान मात्र एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा नहीं हो सकता, ऐसा बाइबल कहता है। और कोई भी पाप छोटा या बड़ा नहीं होता है। पाप पाप होता है। हर एक वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो पाप कहलाता है। मुख्यतः जब हम परमेश्वर पे डाउट करते हैं, जब हम यीशु मसीह पे डाउट करते हैं, ये मुख्यतः पाप है। क्योंकि बिना विश्वास के हमारा प्रार्थना करना भी व्यर्थ है, बिना विश्वास के हमारा वचन पढ़ना भी व्यर्थ है, बिना विश्वास के हमें कलीसिया जाना, हमारा कलीसिया जाना भी व्यर्थ है। हम आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहेंगे, रोमियो 14 अध्याय का 23 पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हम इसे विशेष ध्यान देंगे। जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। प्रभु के प्रियो, आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, पर फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिनके मन में संदेह आने लगते हैं और उन्हें नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। ये पाप है। और पाप आपको डुबाता है, पाप आपको नाश करता है। जैसा कि आप जानते हैं, पतरस प्रभु के साथ रहता था, विश्वास करके पानी पे कूदा और पानी पे चलने भी लगा। पर जैसे यीशु मसीह उससे थोड़ा दूर गए, उसके मन में डाउट आया, उसके मन में संदेह आया, लहरें बढ़ रही थी, उसके मन में संदेह आया कहीं हम डूब न जाएं। और वो धीरे धीरे उसके पैर भीगने लगे और वो पानी में जाने लगा। पर एक बड़ी अच्छी बात यह थी कि पतरस वहां पे अपने गुनाहों को मान लिया और प्रभु को पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा, और यीशु मसीह आकर उसके हाथों को थाम लिया। मनुष्य की फितरत ही है पाप करना। मनुष्य गुनाह में गिर ही जाता है ना चाहते हुए भी। पर सच्चा मसीह वो होता है, पाप होने के बाद उसे बहुत पछतावा महसूस होता है, बहुत गिल्टी फील होता है, और वो एक बार नहीं 100 बार प्रभु से क्षमा मांगता है और फिर से पाप ना करने की ठानता है। पर वो मसीही जो पाप करने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई गिल्टी, कोई पछतावा फील नहीं होता, वो सच्चा मसीही नहीं है। प्रभु के प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है, कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। मनुष्य का स्वभाव बचपन से ही, जन्म से ही पापमय होता है, पर उसका एक ही रास्ता है जिससे उसके पाप धुल सकें, एक ही रास्ता है जिससे उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके बताए मार्ग पर चलना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे उसके पाप क्षमा हो जाएं।
इसी संदर्भ में एक वचन और पढ़ना चाहेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 21 पद में हम वहाँ देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार का 70 गुने तक। इसका क्या मतलब है? इसका भाई बार बार गलती करता रहे और प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि उसे क्षमा करते रहो। प्रभु के प्रियो, इस वचन का मुख्य मतलब ये है, यदि तुम्हारा भाई गलती कर रहा है या करता है और तुम्हारे पास आ करके अपने गुनाहों का अपने दिल से पश्चाताप कर लेता है, अपने गुनाहों को दिल से मान लेता है और वो गलती जो किया है उससे मुकरने को ठानता है, तो आप उसे क्षमा कर दें। क्योंकि जब तक हम अपने गलतियों को मानते नहीं हैं या मानेंगे नहीं, क्षमा नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 और 32 में लिखा है, मनुष्य के सारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसके अपराध नहीं क्षमा किए जाएंगे। हम पवित्र आत्मा की निंदा किस प्रकार से करते हैं? संदेह करके भी पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, डाउट करके हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। हालांकि पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। ऐसा नहीं है परमेश्वर बड़ा है उसके बाद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, बल्कि ये तीनों समान हैं। और पवित्र आत्मा का निंदा करने का मतलब यीशु मसीह की निंदा करना, परमेश्वर पिता की निंदा करना होता है। जब हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद को पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और 10 में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रभु के प्रियो, मनुष्य की फितरत है, मनुष्य की आदत है गलती करना या गुनाहों में गिर जाना। पर यदि हम अपने गलतियों को मान लेते हैं, हृदय से टूटकर अपने गलतियों को मान लेते हैं और फिर से वो ना करने की ठानते हैं, प्रभु यीशु हमारे गलतियों को क्षमा कर देता है। पर यदि हम कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु के प्रियो, पाप एक बहुत घातक बीमारी है जो मनुष्य को नरक में ले जा सकती है। और पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। हम मानते हैं कि गलतियां हो जाती हैं, पर अपनी गलतियों को माने, प्रभु से क्षमा मांगें और उससे फिरने की पूरी कोशिश करें। हम आशा करते हैं कि प्रभु आपकी गलतियों को क्षमा करेगा और आपको निष्पाप करके स्वर्ग योग्य बना देगा। यीशु के नाम से आमीन।